प्यारे बच्चों नमस्कार। केटीएससी क्लास में आपका स्वागत है। आपके बीच हम हाजिर हैं इनपुट आउटपुट लेकर। रीजनिंग का बहुत बढ़िया टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि खास तौर से बैंकिंग में इससे बहुत सारा यानी कि 5 क्वेश्चन इकट्ठे पूछा जाता है। नहीं, अब आज के दौर में तो मत कहो, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। विडंबना इस बात की है कि अधिकांश विद्यार्थी इस क्वेश्चन को स्किप कर छोड़कर भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेता है। बनाने के लिए तो बन जाता है लेकिन टाइम टेकन बहुत ज्यादा होता है। यही समस्या का निदान के लिए आपके बीच हम पुनः हाजिर हुए हैं इनपुट आउटपुट का ये चैप्टर लेकर। देखते हैं ये कितना आपको परेशान करता है आज के बाद। ठीक है, ऐसे मेरा मानना है कि आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए है ना बस सेकंड काफी है। यही उम्मीद के साथ आपके बीच क्लास को हमें शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखो इनपुट आउटपुट है क्या। थ्योरी हम नहीं देना चाहते हैं लेकिन बिना थ्योरी को आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए हल्का सा समझाना हम चाहेंगे ताकि आपको 100% चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाए। अतः अंत तक आप बने रहिएगा, हटिएगा नहीं। हटिएगा तो कहीं ना कहीं जो आपको देने वाले हैं उससे आप वंचित रह जाइएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इनपुट आखिर है क्या, आउटपुट आखिर है क्या। सपोज मान लो कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। मान लो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 2 है, ऐसा मतलब कोई टर्म दे दिया है। ठीक है, ये आपका टर्म दे दिया है, इसी को हम कहते हैं इनपुट। ध्यान देना, ये आपके पास इनपुट था यानी कि कोई संख्या था। ठीक है, इस ढंग का ये संख्या दिया हुआ था 7 3 4 2। मैंने क्या कर रहा हूं, इसे मशीन में डाला या फिर अपना मेमोरी में डाला या हम ही कार्य इस पे कर रहे हैं। मशीन से मतलब मत रखना, मशीन उसमें टर्म का यूज करेगा लेकिन उसको मत देखना। एक प्रक्रिया के तहत इसको हम सजा रहे हैं, यानी कि हमारा जो टारगेट था कि इसको हम बढ़ते क्रम में सजाएं, लेकिन सजाने का एक प्रक्रिया होगा। जैसे मान लो कि हम धौलागिरी पर्वत को उठाकर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो एक बार उठाएंगे तो ना आएगा। हो सकता है कभी एक पत्थर का टुकड़ा, फिर उससे बड़ा पत्थर, इस ढंग से क्रमबद्ध तरीका से उसको मैंने उठाकर लाया है। तो उसी ढंग से इसको हम सजाना चाह रहे हैं बढ़ते क्रम में। मैंने क्या किया, स्टेप 1 उठाया। स्टेप 1 में मैंने क्या किया कि इसमें से जो सबसे छोटा था उसको मैंने उठाकर यहाँ पे ले आया। ठीक है, मतलब यानी कि हम 2 को यहां से उठाकर यहां पे ले आया। उसके बाद है ना बाकी को उसी ढंग से है ना इसके आगे मैंने रख दिया 7 3 4। क्लियर सी बात को समझना, बेसिक हम बता रहे हैं है ना, लेकिन हम इससे बनाएंगे नहीं, आपको बहुत बढ़िया सा मेथड देंगे। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है थोड़ा सा वाव क्लास होता है तो आप कहीं ना कहीं वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं और असली छिपाने से आप वंचित रह जाते हैं। अतः नजर बिल्कुल ग्राह्य रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा 5 मिनट का क्लास आपको है ना बेस हम देंगे, क्योंकि बिना बेस के हम वो कंसेप्ट को नहीं सीख पाएंगे है ना। और हमें पता है अच्छे विद्यार्थी टीचर की कहना मानते हैं है ना, अतः आप अच्छे विद्यार्थी हैं, हमारी कहना जरूर मानिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला स्टेप में मैंने क्या किया कि यहां से जो सबसे छोटा संख्या था उसको उठाकर मैंने यहां ले आया। क्लियर सी बात है ना। दूसरा स्टेप पुनः उठाते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, ये 2 जो मैंने लाया था उसको रहने देते हैं। अब ये तीनों में जो छोटा था उसको उठाकर लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि हम 3 को लाते हैं। ठीक है, ये 3 को हम दूसरा स्टेप में लाया, यानी ये भी 3 को ले आया। अब बाकी को उसी ढंग से इसके आगे हम रख देते हैं ऐसे। इसके बाद में 7, उसके बाद क्या है 4। उसके बाद हम और एक स्टेप चलने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें तो रिजल्ट देना है, पूरे को बढ़ते क्रम में सजा देना है। अभी तो सजा नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और ये 2 था वो 2 को हम लेते हैं। उसके बाद ये 3 था, 3 को भी लेते हैं। लेकिन अब ये दोनों में जो छोटा था उसको उठाने का हम प्रयास करते हैं, यानी कि 4 को उठाकर लाने का प्रयास करते हैं। क्लियर सी बात है, 4 को मैं ले आया। अब जो बच गया कौन, 4 को तो मैंने ले आया, तो बचा कौन 7 को हम ढकेल देते हैं इधर है ना साइड में। अब देखो कहीं ना कहीं 2 3 4 7 बिल्कुल बढ़ते क्रम में सज गया, यानी कि मेरा जो मंशा था वो पूरा हो गया। तो गौर से यहाँ पे यही आपको समझना है कि यहाँ पे ये जो टर्म दिया था जो कोई बिल्कुल अरेंज किया हुआ नहीं था, इसको मैंने इस पर एक प्रक्रिया लगाया, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 स्टेप मैंने लगाया और तीसरा स्टेप में मेरे पास रिजल्ट आया बिल्कुल सजकर। देखो बिल्कुल सजकर रिजल्ट आ गया। तो यही हमारा जो हुआ आउटपुट हुआ। ध्यान से यहाँ पे समझना है, यही हमारा क्या हुआ आउटपुट हुआ। कंप्यूटर हमको अरेंज करके दिया और ये हमारा क्या हुआ इनपुट हुआ। तो यही आप समझ गए हो कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। आउटपुट रिजल्ट है, इनपुट जो उसमें तुम डालते हो। क्लियर सी बात है, बात आ गया होगा समझ में। नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे इसमें। ऐसे हम लोग 4 टाइप में इसको पढ़ते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जिससे कि 90% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो है पुशिंग अरेंजमेंट, जिसकी चर्चा आज के क्लास में हम करने वाले हैं। चलो तो सीधे आते हैं एक हल्का सा एग्जाम्पल पे, इससे सीखने का हम प्रयास करते हैं। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे एक मैंने क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है। सबसे पहले इसका निर्देश को पढ़िए, आप क्या कहता है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन
कर नीचे के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये कह रहा है ना। क्या कहता है, शब्द और संख्या व्यवस्था की एक मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी जाती है, मशीन को मतलब ये इनपुट लाइन जो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है उसको जब मशीन में डाला जाता है तो प्रत्येक चरण में एक खास नियम का पालन करते हुए उसे पुनर्व्यवस्थित करती है, जिसे नीचे के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है, समझाया गया है। आपको एग्जाम में भी ऐसा एक देकर आपको समझा देगा। इसी प्रक्रिया के तहत एक नया ढंग का यहाँ पे सेंटेंस देगा, उससे विभिन्न तरह का आपसे क्वेश्चन करेगा। कैसा कैसा क्वेश्चन करेगा जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। जैसे सपोज मान लो ये आपका ब्लू कलर में जो टर्म दिया हुआ था उसको सजाया है, लास्ट में यहाँ पे रिजल्ट लाया है ना। ये रिजल्ट को देखने से हमको पता चल रहा है कि 96, 35, 27, 16 यानी कि संख्या कहीं ना कहीं घटते क्रम में है। और पहला नंबर पे हमारा क्या है, यहाँ पे संख्या है। पहला नंबर पे क्या है, मेरा संख्या है। गौर से यहां पर देखिए, यहां पे पहला नंबर पे क्या है, संख्या है। उसके बाद लेटर को देखो, एफ, एच, जे, एस, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। पहले एफ, ए बी सी डी अल्फाबेट में पहले एफ आता है, उसके बाद एच आता है, उसके बाद जे, उसके बाद एस आता है ना। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का लेटर बढ़ते क्रम में सजाया गया है, ये कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट किया है। और यह 2 पर आया है, ठीक है। खैर इसको हम बनाने का तरीका तो हम बहुत यूनिक देने वाले हैं, लेकिन पहले बेसिक आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है और आपको बनाना कैसे होता है सो आपको बता दूं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण देकर वो समझा देगा आपको। यहां लिख देगा कि चरण 5 इस पूर्ण व्यवस्था का अंतिम चरण है, यानी कि यह चरण इसका क्या है, अंतिम चरण है। यही पहचान है आपका, है ना, पुशिंग का, ठीक है। अब यहां पे गौर करो, इस पे क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को आपको दिखा दूं। इस पे देखो, एक क्वेश्चन किया है, इनपुट एक नया सेंटेंस दे दिया यहां पे, ऑल 19 12 सीट रूम 35 72 हाउस। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण लगेंगे? तो अधिकांश विद्यार्थी करते क्या हैं, जो पहले वाला जो नियम था उसके अनुसार इसको कई चरण में सरियाते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है, अगर हमें बनाना होता तो हम क्या करते, आपको समझा दूं। हम इसमें इतना ही करते कि संख्या हम, चूंकि हम पैटर्न हम एक बार समझ लिए थे तो हमें ये दिखाई दे रहा था, है ना, 1, सीधे हम यहाँ पे नंबरिंग करते 1, 3, 5, 7, उसके बाद नंबरिंग करते। देखो आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आएगा, हम बताएंगे तब आएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा नमूना आपको पेश करके समझा दूं, है ना। उसके बाद पहला नंबर पे ए आएगा 2, उसके बाद आपका आएगा 4, उसके बाद आपका आएगा 6, उसके बाद आपका आएगा 8, है ना। इस प्रकार से हम नंबरिंग करते। उसके बाद देखते 4, 5, 7, 8, बिल्कुल सही है, लेकिन 8 के बाद हमको गड़बड़ लग रहा है, इसको एक चप्पल मारो, इसको एक चप्पल मारेगा, इसको एक चप्पल मारेगा, इसको एक चप्पल मारेगा, यानी 8 जो है इस चारों को एक एक चप्पल मारेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 चप्पल मारेगा, है ना। अतः यह जो है व्यवस्था पूर्ण होगा 4 स्टेप में। 4 स्टेप हमको चलना होगा, तब यह अरेंज हो जाएगा, जिस क्रम में पहले अरेंज किया गया था उस क्रम में, यानी कि इस ढंग से हमें बनाना होगा। लेकिन वास्तव में मैंने किया क्या, ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी या कुछ विद्यार्थी को आया भी होगा। यहाँ पे गौर करो, हम इसी बात को समझाने के लिए आपके लिए यहाँ पे आए हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि आपको बाखूबी ये बात समझ में आएगा। चलो तो हम इस समझने के लिए पहले इस पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ज्वाय था, FAR फार था, 35 27 16 96 हाई स्टार था। लेकिन इसको चरण 1 में क्या किया, थोड़ा सा अपना नजर दौड़ाओ, थोड़ा सा अपना नजर दौड़ाओ कि 1 में क्या किया है वो। तो 1 में कहीं ना कहीं संख्या को उठाकर लाया है। संख्या कौन है, 96। 96 देखने से पता चल रहा है कि इस तीनों संख्या में बड़ा संख्या है 96, यानी ये 96 को उठाकर पहला स्थान पर, यानी कि पहला नंबर पर लाया है। क्लियर, यानी एक क्लियर सी बात है कि स्टेप 1 में 96 को उठाकर यहां लाया है, यानी कि एक संख्या को लाया है। और उसके बाद देखो तो ज्वाय था, ज्वाय से आ गया फार, 35 27 16 हाई स्टार, बिल्कुल अपने स्थान पे, है ना, आ गया है, यानी कि 96 को उठाकर लाया, बाकी को हल्का सा पुश किया, इसके आगे आ गया वो लोग, बाकी सबको छोड़ दिया पुश करके, इसीलिए इसको हम पुशिंग अरेंजमेंट कहते हैं। दूसरा बार में क्या किया है, तो दूसरा चरण में अगर गौर से देखोगे तो 96 यहाँ पे बिल्कुल है। देखो पहली बार में आपको हल्का सा, अगर कोई नया विद्यार्थी होंगे तो पहली बार इनपुट पढ़ रहे होंगे, वो जरूर इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, ये मेरा सलाह आपका है। और जो विद्यार्थी इसको जानते हैं तो वो भी गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया चीज़ हम बताने वाले हैं, है ना। सारा उत्तर का आसानी से उत्तर आप दे लीजिएगा। तो 96 था, 96 यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म FAR नहीं था, ज्वाय था, लेकिन FAR फार लाया है। फार यहाँ पे था, यानी ए वाला फार को लाया है। दूसरा स्थान पे यहाँ पे किसको लाया है, ये फार को लाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे,
यहां पे थोड़ा सा गौर करोगे कि यहां पे किसको लाया तो कहोगे फार को लाया, नहीं किसको लाया, फार को लाया। बाकी लेटर देखो तो जॉय, फार तो वहीं गया था, 35, 27, 16, हाई, स्टार, बिल्कुल पुश कर दिया आगे की ओर, बाकी को छोड़ दिया, बाकी को जो का त्यों छोड़ दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये संख्या एक बार ला रहा है, एक बार FAR फार ला रहा है। अब इससे ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना यहां देखना है, बाकी यहां देखना है, आपका कंप्लीट काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इकट्ठे इस पे 5 से 6 क्वेश्चन रहता है ना, अतः इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन को सेकंड में उड़ाते चले जाइए। अब आगे देखो, हम तो पूरा देखने वाले हैं क्योंकि आपको समझाना है ना। 96 के बाद तीसरा स्टेप में देखो तो 96 बिल्कुल है, फार भी है, अगला बार क्या लाया है, संख्या को लाया है, संख्या लाया है, संख्या यानी कि 35 लाया है। 35 कौन संख्या है, ये तीनों में से जो सबसे बड़ा था, है ना। अब बाकी को देखो, जॉय 35 तो आ ही गया, 27, 16, हाई, स्टार छोड़ दिया है, यानी कि आगे रह गया है। क्लियर सी बात है। इतना से आइडिया आपको लग रहा होगा कि एक बार संख्या लाता है, एक बार लेटर, एक बार संख्या, एक बार लेटर, बस यही प्रक्रिया है इसको बदलने का। संख्या में यहीं से आइडिया लग गया होगा, 96 के बाद 35 नहीं लगा होगा तो चौथा चरण तो आपको बता ही देगा। आगे बढ़ो, चौथा चरण में क्या किया है तो देखो 96 है, फार है, 35 है, यहां पे जॉय के स्थान पे हाई लाया है, यानी कि ये वाला टर्म हाई, ये वाला हाई को उठाकर यहां पे लाया है। गौर से देखो, है ना, ये हाई को उठाकर यहां पे लाया है, ये हाई को उठाकर यहां लाया है, बाकी जो बच गया उसको उसके आगे पुश कर दिया है, जो 27, 16, स्टार। क्लियर सी बात है। उसके बाद अंतिम में क्या किया है तो 96 है, फार है, 35 है, हाई है। अब चूंकि यहां पे लेटर आया था तो अब क्या लाया है, संख्या लाया है। कौन संख्या लाया है तो कहोगे 27 को लाया है। देखो 27 को यहां पे लाया है, ठीक है। तो 27 यहां पे अगले बार लाया है। जो ही 27 यहां पे लाया तो बाकी बचा जॉय, 16, स्टार, है ना, उसके आगे रख दिया, क्योंकि 27 को तो तुमने यहां उठाकर रख ही दिया है। अब आगे चरण नहीं चला है, क्यों, क्योंकि जो ही ये जॉय 16 स्टार को रखा है तो सोचो कि 27 के बाद अगला लेटर आना वाला था, लेटर आना चाहिए था, तो लेटर आया है, वो भी इससे आगे वाला आया है नहीं, इसके पहले वाला आया है, तो फिर इसको कहां उठा कर रखेगा, अपने स्वतः यहां पे आ गया है ना। इसका स्थान भी यही होनी चाहिए थी आपके अनुसार। इसके बाद 16 आया है, बिल्कुल 27 के बाद 16 ही आना चाहिए था। उसके बाद लेटर एस वाला आना चाहिए था, आया है। यानी कि अगर इसकी बात किया जाए, इसकी बात किया जाए तो इसको हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उठाकर रखा, फिर भी यह अरेंज रूप में आ गया है ना। तो इसको कहते हैं सेल्फ अरेंज हो जाना, अपने से अरेंज हो जाना। इसको ऐसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब बताओ कि संख्या आपका घटते क्रम में 96, 35, 27, 16 सज गया, और अंग्रेजी का लेटर आपका बढ़ते क्रम में, है ना, F, H, J, S पहला लेटर के अनुसार ये सजा हुआ है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले F आता है, तब उसके बाद H आता है, तब उसके बहुत बाद J आता है, तब उसके बाद S आता है। अतः अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ये बढ़ते क्रम में, है ना, सज गया, यानी कि दोनों मेरा सज गया। अतः वो कहा कि यही मेरा फाइनल आउटपुट है ना। पांचवा जो है मेरा फाइनल आउटपुट है। यानी कि इस सेंटेंस को अगर हम मशीन में सजाना चाहें तो कितना स्टेप चलना होगा तो हम कहेंगे 5 स्टेप चलना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चन करेगा और वो क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखो हम पहले अभी हम बेसिक में ही चलेंगे, लेकिन हमको बार बार डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप छोड़ के भागने वाले हैं, आपको वाव लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत हम इजी मेथड आपको देंगे। देखो अब इस पे वो क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या किया है, ये वाला पैटर्न आपको समझा दिया है, अब क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन ये वाला किया है, पैटर्न आपको समझ में आ गया ना। ये पैटर्न में कुछ भी नहीं किया है, वो पैटर्न में इतना किया है कि संख्या को घटते क्रम में लिखा है। यहां पे आपको लिख कर समझा दूं, यहां पे संख्या था, पहले संख्या को लाया है और उसको घटते क्रम में, यानी कि पहले बड़ा, उसके बाद बड़ा से छोटा की ओर चला है, नहीं, और उसके बाद संख्या तो बड़ा से छोटा की ओर चला। यहां पर देखो संख्या बड़ा से छोटा की ओर चला, और लेटर जो आपका था, कहीं ना कहीं लेटर जो आपका था वो क्या था, छोटा से बड़ा की ओर चला है, छोटा से बड़ा की ओर चला है। यही तो हमारा 2 बात यहां पे रीड किए हैं, यही आपको झटके में रीड करना होता है, ठीक है। चलो अब इस पैटर्न पे पहली बार संख्या आता है, जब लेटर आता है, ये तो आप समझ गए। अब इसके आधार पे यहां पे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इनपुट अगर ये हो तो
इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण लगेंगे। ऐसे तो है बहुत आसान बनाना, लेकिन हम पहले बेसिकली तौर पे हम समझाना चाहेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम जस्ट आगे शॉर्ट बताए भी हैं आपको। देखो बेसिकली तौर पे समझो पहले इसको। तो पहले किसको लाना होगा, आपको पता है संख्या को लाना है। पहले किसको लाना है, संख्या को लाना है, वो भी बड़ा से छोटा की ओर, ये तो आपको समझा चुका हूं मैं। उसके बाद लेटर लाना है ना, वो कैसे, छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर, ये हम आपको समझा चुके हैं। पहले संख्या बड़ा से छोटा की ओर, फिर लेटर छोटा से बड़ा की ओर, प्रत्येक बार में एक एक लाना है, यही तो अरेंजमेंट किया था। चलो तो पहला चरण में अरेंज करने का हम बात करते हैं। तो सबसे पहले संख्या देखो 19, 12, 35, 72 में बड़ा कौन है, तो कहोगे 72 है। एक को समझाएंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे सीधे। ठीक है, तो बड़ा हमको लाना है संख्या, क्योंकि पहला नंबर पे संख्या आता है, वो भी बड़ा से छोटा की ओर, यानी कि सबसे पहले बड़ा आता है। तो 19, 12, 35, 72 में बड़ा आपका 72 है। क्लियर सी बात है। तो 72 को पहले लाओगे। जो ही ये 72 को तुम पहले लाओगे, जो ही ये 72 को तुम पहले लाओगे, ये 72 को पहले लाओगे, तो बाकी जो बच गया उसको क्या करोगे, तो उसको पुश कर दोगे इसके आगे। नहीं, बिल्कुल कौन हो जाएगा, वाइल हो जाएगा। ध्यान से देखो, हाइटराइटिंग थोड़ा सा बुरा लगेगा मेरा लिखा हुआ, लेकिन पढ़ लेना। यहाँ पे 19, उसके बाद अगला टर्म है 12, उसके बाद अगला टर्म है सीट। ध्यान से समझना, देखो बेसिक समझने के बाद ट्रिक समझने में मजा आएगा। उसके बाद क्या होगा, रूम। उसके बाद क्या होगा, 35। उसके बाद क्या होगा, हाउस। अब यहां पे मेरा एक स्टेप हो गया। इसमें क्या किए, मैंने एक नंबर को पहले लाया। अब दूसरा चरण में चलेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है दूसरा चरण में क्या होगा। तो दूसरा चरण में हमें लेटर को लाना होगा, वो भी लेटर छोटा से बड़ा की ओर, यानी कि सब लेटर में जो छोटा होगा उसको लाना है। तो देखो ओ से स्टार्ट है, ये एस से स्टार्ट है, आर से, ई एच से। आपको पता है एच पहले आता है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं एच वाला को लाना है, यानी कि हाउस को लाना है। नहीं तो चलो, पहले 72 था, 72 लिखोगे तुम 72। उसके बाद किसको लाओगे, हाउस को लाओगे। चलो हाउस को हम ले आते हैं। यहाँ पे हाउस को मैंने ले आया। जब हाउस को ले आओगे तो बाकू को उधर पुश करोगे, यानी कि क्या होगा, ऑल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 12। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीट। उसके बाद क्या हो जाएगा, रूम। उसके बाद क्या हो जाएगा, 35। क्लियर सी बात है। अब स्टेप 3 में हम चलेंगे। आप सोच सकते हैं कि स्टेप 3 में क्या होगा, तो ये 72 आपको यहीं पे रहने वाला है ना। ये हाउस भी आपको यहीं पे रहने वाला है, हाउस भी आपको यहीं पे रहने वाला है। अब लेटर आया तब कि क्या आएगा, नंबर आएगा। नंबर कौन आएगा, तो बड़ा से छोटा की ओर चलना होता है, यानी कि अब ये 72 से छोटा देखना है। तो 72 से छोटा कौन होगा, 35। अरे छोटा तो ये भी है, लेकिन जस्ट छोटा कौन है, 35। अतः 35 को अब आपको लेके आना है, क्योंकि संख्या घटते क्रम में जा रहा है। यानी कि अगले नंबर पे यहाँ पे किसको उठाकर लाओगे, तो कहोगे 35 को हम लाएंगे। बाकी जो बच गया इसके आगे इसी ढंग से क्या कर दोगे भैया, तो पुट कर दोगे। आयल हो गया, 19 हो गया, 12 हो गया, सीट हो गया, फिर उसके बाद रूम हो गया। क्लियर सी बात है। अब चौथा स्टेप में हमको चलने की बारी है। ठीक है, जब तक चलेंगे जब तक कि पूरा अरेंज ना हो जाए। नहीं, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक अरेंज हम कर दिए हैं, यानी 72 हमको यहाँ पे रहने वाला है, हाउस भी यहाँ पे रहने वाला है, 35 भी यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि नंबर आया था, अब लेटर को लाना है तीनों में से, ऑयल, सीट, रूम, यानी ओ एस आर में से पहले तो ऑयल ही आता है ना, पहले कौन आता है, ऑयल ही आता है, वो ही आता है। अतः ओ को लाना होगा। अब एक बात हमको बताओ, यहाँ पे ऑल लाया, क्या इसको तुम लाया कि ये स्वतः आ गया, क्योंकि 35 के बाद तो ये था ही, तुमने लाया कि अपने से आया, तो ये अपने से आया। इधर से उठाकर यहाँ लाता तब ना लाना कहलाता। अब यहीं पे बैठा हुआ है, कहता है कि हम लाए हैं, गलत बात है। ये स्वतः आया है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ अरेंज, स्वतः अरेंज हो जाना। इसको हम काउंट चरण में नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऑल अपने से आया है, क्लियर, तो स्वतः अरेंज हो गया। जब लेटर अपने से अरेंज हो गया तो लेटर के बाद नंबर आना है। तो नंबर देखो 19 और 12 में कौन आएगा, तो कहोगे 19 आएगा। और 19 भी देखो, गौर से देखो, 19 भी स्वतः आ गया अपने स्थान पे। हमें भी इसको लाने की आवश्यकता नहीं है, ऑल के बाद 19 लिखा हुआ है
है ना। तो हमने कहाँ लाया, ये स्वतः यहाँ पे आ गया, आना यही इसको चाहिए था, स्वतः आ गया, ये भी सेल्फ अरेंज हो गया, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब बताओ लेटर भी आ गया, तब क्या लाओगे आप, सॉरी संख्या भी आ गया, तब क्या लाओगे, लेटर। तो ये दोनों में कौन लेटर आना चाहिए, एस की आर, तो कहोगे आर, यानी कि हमको लाना होगा अब रूम को। इसके बाद चलो रूम को यहाँ पे ले आओ। जब रूम को तुमने ले आया, रूम को ले आया, तो बचा कौन, तो बच गया 12, क्योंकि 19 तो स्वतः आ ही गया था, बचा कौन 12। उसके बाद कौन बचा, सीट। क्लियर सी बात है, 12, उसके बाद कौन बचा, सीट। अब यहां पे गौर से देखो, हो सके उधर ना दिखाई दे तो हम कोशिश करते हैं आपको उधर दिखाने का, थोड़ा सा हल्का सा इधर कर लेते हैं। अब यहां पे ध्यान देना कि संख्या 72, 35, 19, 12 घटते क्रम में हो गया या नहीं, बिल्कुल हो गया। लेटर एच के बाद ओ के बाद आर के बाद ए भी बिल्कुल बढ़ते क्रम में सज गया, यानी कि फाइनल आउटपुट मेरा यही रहा, क्योंकि पूर्ण रूपेण अरेंज हो चुका है। लेकिन आपका प्रश्न यहां पे क्या था, तो आपका प्रश्न था इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण लगेंगे, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 चरण आपको लगा, तब ये जाकर अरेंज हुआ। अतः आपका उत्तर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर सी बात है। तो ये मेरा बेसिक था, ठीक है। अब थोड़ा सा राहत का श्वास लीजिए, इतना हमें नहीं करना है, इतना हमें नहीं करना है, ये तो हम समझने के लिए आपको बताया। अब करना क्या है उस पे आते हैं, है ना। अब देखो बहुत से विद्यार्थी यहाँ तक या तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, या फिर आपको, है ना, ये तो जानवे करते हैं कह के देखना छोड़ दिए होंगे, या आगे बढ़ा के देख रहे होंगे, ठीक है। वो गलत बात है, अब स्टार्टिंग से देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं सीधे हम मेथड पर, यहाँ पे ध्यान देना। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे सीधे मेथड पर। मेथड से आप कैसे इसको बनाओगे, सो देखो, तो मेथड से बनाने के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आना है, क्योंकि हम यहाँ पे पुनः आपको अब तरीका समझाएंगे कि हमको एग्जाम में कैसे बनाना है, इसको हमको एग्जाम में कैसे बनाना है, वो तरीका पे हम विचार कर रहे हैं। यानी कि मेनली आज का क्लास यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मेनली क्लास आपका यहीं से अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इतना समय गंवाने के बाद ध्यान देना, आपके सामने जो ही ये दिखाई दे, कुछ भी मत देखो, सीधे आप ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये वाला नीचे वाला लाइन देखोगे तो तुमको आइडिया मिल जाएगा। क्या, 96, 35, 27, 16, यानी कि संख्या घटते क्रम में लिखा गया है। उसके बाद अंग्रेजी का लेटर देखो, FHJS, यानी कि कहीं ना कहीं यह बढ़ते क्रम में लिखा गया है। उसके बाद एक दो ये टर्म देख लो जो बता देगा, पहला बार संख्या आया, दूसरा बार में लेटर आया, तीसरा बार में संख्या, चौथा बार में लेटर, ये आपको बता देगा कि कैसे वो चेंजिंग कर रहा है। अगर ये समझ में अगर आ जाए, है ना, पैटर्न तो आपको समझना ही होगा, ये समझ में अगर आ जाए तो यहाँ पे नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करो, तो लगातार यहाँ पे ध्यान दो, हरा पेन ले लूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। नंबरिंग कैसे करो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे नंबरिंग ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे समझा रहे हैं ताकि प्रक्रिया बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि संख्या कौन कौन स्थान पर आया है। नंबरिंग करने का मेरा उद्देश्य ये है कि संख्या कौन कौन स्थान पर आया है, लेटर कौन कौन स्थान पर आया है, क्योंकि सारा पैटर्न तो ऐसा होगा नहीं, कोई पैटर्न आपको चेंज होगा नहीं, तो ये आपको ये बता देगा। तो इसमें आप गौर से देखो, ये हमको बता चुका है कि संख्या जो है 1 पर आया, उसके बाद संख्या हमारा 3 पर आया, उसके बाद संख्या हमारा 5 पर आया, उसके बाद संख्या हमारा 7 पर आया। तो तुम कह सकता है कि संख्या कहीं ना कहीं विषम स्थान पे आ रहा है, संख्या कहीं ना कहीं विषम स्थान पे आ रहा है, और लेटर जो है बिल्कुल सम स्थान पे आ रहा है। लेटर क्या है, बिल्कुल सम स्थान पे आ रहा है। ये आप रीड कर लोगे, पहले संख्या आ रहा है यानी 1 से स्टार्ट होगा संख्या, एक गैप करके 1 से स्टार्ट होगा संख्या, पहले संख्या आया है तो 1 से स्टार्ट हुआ, एक गैप करके, यानी 1 के बाद 3 पर, 3 के बाद 5 पर, 5 के बाद 7 पर, 7 के बाद 9 पर, समझ रहे हो ना। उसके बाद दूसरा स्थान पे लेटर आ रहा है, यानी कि दूसरा स्थान पे लेटर, फिर एक गैप करेगा यानी कि चौथा स्थान पे लेटर, फिर एक गैप करेगा यानी कि छठा स्थान पे लेटर, फिर एक गैप करेगा यानी कि 8वां स्थान पे लेटर। इस ढंग से आगे बढ़ेगा वो, क्लियर सी बात है। आइए, आपको पता ही है कि संख्या जो है बड़ा से छोटा की ओर और लेटर छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। इतना तुमको रीड करने के बाद बनाना बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। सीधे आ जाओगे अब क्वेश्चन पर, सीधे आ जाओगे क्वेश्चन पर। ये वाला टर्म को हम थोड़ा सा मिटा देते तो ज़्यादा बढ़िया था। चलो हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है, ये सारे को मिटा देते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे चलो इतना से काम हमको चल जाएगा। ध्यान देना, एक एग्जाम्पल हम देकर आपको पहले समझाते हैं। एग्जाम्पल देकर ये समझाते हैं कि मान लो यहाँ पे शराब मिल रही है। क्या मिल रहा है? शराब। आज शराब में देखा होगा ना, लॉकडाउन में क्या हुआ है, दुकान खोला, इतना भीड़ लग गया कि नंबर लगना पड़ा। तो यहाँ पर भी नंबरिंग सिस्टम हो गई। ये शराब का दुकान था, यहाँ पे नंबर लगा, पहला व्यक्ति यहाँ, दूसरा व्यक्ति यहाँ, तीसरा व्यक्ति यहाँ, चौथा व्यक्ति यहाँ, पांचवा व्यक्ति यहाँ। ठीक है। अब प्राथमिकता दिया कि जिसका एज ज़्यादा है उसको पहले शराब मिलेगा। यानी मान लो कि यहाँ पे 18 बरस का होगा, यहाँ पे 15 बरस का होगा, तो यहाँ पे मान लो 10 बरस का होगा, तो यहाँ पे 6 बरस का होगा, और यहाँ पे 4 बरस का लड़का खड़ा होगा। सब शराब लेने के लिए लाइन में खड़ा है। ठीक है। अब शराब की बात है भैया, अब सोचो शराब की बात है तो सब चाहेगा कि हमको जल्दी मिले, लेकिन नियम तो है पहले ज़्यादा एज वाला व्यक्ति को मिलेगा, है ना, पहले 18 वर्ष वाला को, फिर 15 को, तब 10, तब अपना बेचारा नियमानुसार लाइन में खड़ा है। लेकिन अब बताओ कि तुम यहाँ पे होता मान लो, तो क्या करता? तुम भी चाहता कि हमको जल्दी से जल्दी शराब मिल जाए, उसके लिए तुम क्या करता, है ना, कि आगे आने का प्रयास करता। वही प्रक्रिया यहाँ पे ये कर लिया। मान लो ये 6 बरस का जो लड़का है यहाँ से हटा, यहाँ से हट कर आ गया यहाँ पे आ गया। ये 6 बरस का लड़का यहाँ से उठकर यहाँ पे चला आया। जब यहाँ पे चला आएगा तो क्या ये बर्दाश्त करेगा? ये 15 जो वर्ष का लड़का है, 15 वर्ष का जो लड़का है वो बर्दाश्त करेगा कि हमको आगे आ गया? नहीं, इसको भी तो जल्दी था ना। ये तो बेचारा ये भी नाराज होगा, बिल्कुल नाराज होगा, लेकिन इसका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, है ना। ये तो आगे है ही शराब के करीब में, ये नहीं करेगा, विरोध ये करेगा। ये क्या करेगा? तो बिल्कुल यहाँ से चप्पल निकालेगा और इसको एक चप्पल दे डालेगा, इसको एक चप्पल मारेगा, सीधा होकर अपने स्थान पे पुनः वापस लौट आएगा। बस यही प्रक्रिया का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, कोई नया नहीं, बिल्कुल जाना पहचाना सा, है ना। चप्पल से मारो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। चलो भैया, तो चप्पल से मारने की बात हम करते हैं सीधे एक क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कैसे मारोगे? तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करोगे? तो संख्या 1 से स्टार्ट होगा, आपको पता है संख्या आपका 1 से स्टार्ट होना है। ठीक है। चलो, तो संख्या का नंबरिंग करो 1 से। सबसे पहले कौन संख्या होगा? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला होगा 1 नंबर पे। अभी आपने देखा है संख्या से स्टार्ट होता है, 1 के बाद एक गैप करके आएगा, यानी तीसरा नंबर पे आएगा बड़ा वाला, यानी कि 35। इसके बाद का बड़ा 3 पे आएगा। इसके बाद एक गैप करके अगला आएगा, यानी 5 पर कौन आएगा? 19 आएगा। समझ रहे हो तुम? उसके बाद अगला एक गैप करके आएगा, यानी कि 6 नहीं 7 पर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं ना। यानी कि संख्या का नंबरिंग कर लो। क्यों? क्योंकि संख्या सबसे पहले दिखाई देता है। एक झटके में संख्या को तुम पकड़ लोगे, अंग्रेजी के लेटर के पहले पकड़ लोगे, तो पहला नंबरिंग संख्या करना। उसके बाद लेटर का करो। लेटर दूसरा स्थान से शुरू हुआ था और वो भी छोटा से बड़ा की ओर, तो सबसे छोटा इसमें कौन है? O S R H। एच सबसे छोटा लग रहा है, तो ये दूसरा स्थान से शुरू होगा, यानी कि हाउस का स्थान कितना होगा? दूसरा होगा। 2 के बाद ये गैप करेगा, यानी तीसरा नहीं चौथा पे आएगा अगला संख्या। तो R S O में कौन पहले आना चाहिए था? ई वाला, यानी कि ये वाला, ये चौथा स्थान पे आ जाएगा। अब बचिया 2 को लेटर और S और R में पहले कौन आता है? R, यानी कि ये छठा स्थान पे, आइए आपका आ जाएगा 8वां स्थान पे। छठा स्थान पे ये आपका आ जाएगा 8वां स्थान पे। ये नंबरिंग कर लिया तो बस झटके में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो हम समझा रहे हैं, स्वतः करके देखोगे बहुत मजा आएगा बनाने में, पूरे हम दावे के साथ कर रहे हैं। अब वही प्रक्रिया शराब वाला अपनाओ, है ना। शराब में वाला में देखो यहाँ पे 4 से आगे है ज्यादा उम्र वाला, है ना, तो नियमतः आगे इसको रहना ही था। 5 बरस से ज्यादा वाला उम्र यहाँ पे है, बिल्कुल सही। 7 से ज्यादा उम्र वाला है, बिल्कुल सही। लेकिन 8 से आगे देखो 6 बरस का लड़का है, क्या ये 8 जो है बर्दाश्त करेगा? क्या ये 8 बरस का लड़का बर्दाश्त करेगा कि हमारे आगे 6 बरस का लड़का खड़ा है? स्वाभाविक है 4 बरस का लड़का के आगे 5 बरस का लड़का होगा, उसके आगे 7 बरस का होगा, उसके आगे 8 बरस का। ठीक है यहाँ तक। लेकिन 8 बरस के आगे 6 बरस का लड़का है, वो रहने देगा? उसको नहीं रहने देगा। नियम के अनुसार इसको आगे होना चाहिए था, अतः उसको तुरंत क्या करेगा? चप्पल मारेगा, है ना। अपना पैर से चप्पल निकालेगा, दे चप्पल,
लेकिन ज़्यादा मारने का अलाउ भी नहीं है, मात्र एक ही चप्पल मारना है, एक ही चप्पल मारोगे। चलो तो 8 क्या करेगा, तो 8 इसको अपने से छोटे वाले को क्या मारेगा, चप्पल। तो एक चप्पल इसको माराया, एक चप्पल इसको भी मारेगा क्योंकि ये भी इससे छोटा था, आगे चल गया है। इसको भी मारेगा क्योंकि ये भी इससे छोटा था, आगे चल गया है। इसको भी मारेगा, ये भी छोटा है क्योंकि आगे चल गया है, नहीं आगे चल गया है छोटा होने के बावजूद भी, तो इसको भी मारेगा। यानी के चप्पल मारना पड़ेगा उसको। तो 1 2 3 4 चप्पल लगाना पड़ेगा, 4 चप्पल मारना पड़ेगा। यानी कि यह जो प्रक्रिया है वह 4 चरण में पूर्ण होगा। बस इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण लगेंगे, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 चप्पल मारा तो 4 चरण लगेंगे। क्लियर, बस इतना ही से आपको काम करना है। देखो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। अगर दिक्कत है तो फिर से हम समझा दूं, फिर से आपको एक बार समझा दूं, लेकिन ये वीडियो है इसको तो पीछे करके आप देख ही सकते हो, अतः समय व्यतीत करने से क्या फायदा। सीधे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो आपके लिए, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, ये क्या कहता है। यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ये कहता है कि इनपुट एक दिया है ब्लू कलर में, अंतिम से पहले वाला चरण निम्नलिखित में से कौन होगा। तो अंतिम से पहले वाला कौन होगा, यानी कि अंतिम चरण हमें पता करना होगा कि टोटल चरण क्या है। अगर टोटल 10 चरण होगा तो अंतिम से पहले वाला 9वां होगा, टोटल 8 चरण होगा तो अंतिम से पहले वाला 8वां होगा। मतलब कहने का मतलब टोटल चरण हमको पता कर लेना है, एक माइनस कर देना है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, तो सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग में सबसे पहले संख्या, है ना, संख्या 1 से स्टार्ट हुआ था, याद है ना, वो भी सबसे पहले बड़ा वाला। तो बड़ा वाला संख्या कौन है, तो कहेंगे 62 है। तो 62 का नंबरिंग क्या होगा, तो कहेंगे 1 होगा। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 62 पे 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, 62 1 पे आ गया। उसके बाद आगे बढ़ो, 62 के बाद नंबरिंग किसका मिलना चाहिए, तो 62 से छोटा 47 है, तो इसका नंबरिंग क्या होना चाहिए, बताओ कोई, 3 होना चाहिए, हमने अभी बताया है। इसके बाद क्या होगा, तो 39 का होगा 5, क्योंकि एक गैप कर करके संख्या आ रहा है, 1 पर आया है, 3 पर आया है, 5 पर, 7 पर, 9 पर, ऐसे संख्या आया है। उसके बाद कौन होगा, जो एक बच गया, यानी कि 24। 24 का नंबर कितना आएगा, तो कहोगे 7वां आएगा। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग संख्या का कर दिया। अब लेटर का करना है। लेटर का नंबरिंग, लेटर एक संख्या के बाद आया था दूसरा नंबर पर संख्या, यानी 2 से करना है। 2 एक गैप करोगे तो 4 6 8 10 ऐसे। तो संख्या में, संख्या कैसे गया था, तो बढ़ते क्रम में गया था। चलो संख्या बढ़ते क्रम में गया था, तो पहला नंबर पे तो ये आ जाएगा आपको, यानी कि ये दूसरा नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए के बाद नंबर किसका आएगा, तो कहोगे जी का ही आएगा भैया, नहीं जी का, तो ये आपका चौथा नंबर पे होगा। उसके बाद आगे देखो तो टी दोनों में है। अब दोनों में पहले कौन आएगा, तो फिर अल्फाबेट का यूज करो, है ना, आप डिक्शनरी जानते हो, देखना है ना। टी तो कॉमन है, तो उसके आगे का लेटर देखो एच और आई। एच और आई में पहले कौन आएगा, तो कहोगे एच आएगा, नहीं HIJKL होता है ना, पहले एच आएगा। यानी चौथा के बाद ये नंबर क्या मिलेगा, तो कहेंगे इसका नंबर आएगा 6ठा, और जो बच गया इसका नंबर आएगा 8वां। क्लियर सी बात है, इतने आपको काम करना है। अब देखो कौन गड़बड़ किया है ना, किसको चप्पल खाना है, कौन चप्पल मारेगा, पता कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके लिए हरा कलर का यूज करते हुए बताते हैं। 2 के बाद 4 ब्रश का लड़का है, नियमानुसार तो सही है ये, है ना, इसको आगे रहना चाहिए था। 4 ब्रश के बाद 6 ब्रश का है, बिल्कुल सही है। 6 ब्रश के बाद 5 ब्रश का बिल्कुल गड़बड़ है। अब तुम ही बताओ कि यहाँ से अगर तुम बात करोगे, यहाँ से बात करोगे, तो क्या ये बर्दाश्त करेगा 6 ब्रश का लड़का कि हमको आगे 5 ब्रश का आ गया, नहीं। इससे जो भी छोटा आगे आवेगा उसको चप्पल तो मारबे करेगा। तो सोचो किसको किसको मारेगा, तो 6 मारेगा 5 को, सबसे पहली बात। उसके बाद मारेगा 1 को भी, नहीं। उसके बाद 3 को भी मारेगा। उसके बाद 8 को मारेगा क्या, नहीं मारेगा, 8 को नहीं मारेगा, क्योंकि नियमतः 6 से 8 को आगे रहना चाहिए था। क्लियर। अब सोचो 8 को नहीं मारेगा, तो लेकिन 8 के आगे देखो कोई है क्या, तो 8 के आगे भी कम उम्र का लड़का है, तो 8 इसको एक चप्पल मारेगा, नहीं 8 भी इसको एक चप्पल मारेगा, क्योंकि इससे आगे छोटा वाला आ गया है, तो छोटा वाला चप्पल मारबे करेगा, तब ना अपने स्थान पे सीधा होकर चला जाएगा। चप्पल मारेगा, सीधा होकर अपने स्थान पे बाप पीछे वो चला जाएगा। अब सोचो कितना चप्पल लगा यहाँ पे, तो 6 मारा इसको 3 चप्पल, और 8 मारा इसको 1 चप्पल, यानी कि 1 2 3 4 चप्पल। टोटल कितना चप्पल लगा, 4 चप्पल, टोटल 4 चप्पल लगा। ठीक है, टोटल 4 चप्पल लगा, यानी कि ये टोटल अरेंज चौथा चरण में होगा, यानी कि 4 चरण लगेगा इसको सजाने में, अरेंज करने में, है ना। आपसे प्रश्न क्या था कि अंतिम से पहले वाला चरण निम्नलिखित में से कौन होगा। अंतिम से पहले वाला,
यानी कि चौथा से पहले वाला, यानी कि आपका आंसर होगा चौथा से पहले वाला, यानी कि तीसरा चरण। नहीं, अंतिम से पहले वाला चरण कौन होगा? तीसरा, क्योंकि अंतिम चरण आपका होगा 4। अंतिम चरण कौन होगा? 4। चप्पल देखो 1 2 3 4 चप्पल लगा, यानी कि 4 चरण में काम समाप्त होगा। हमसे पूछा कि अंतिम से पहले वाला चरण, यानी कि चौथा चरण से पहले वाला, यानी कि चरण 3 होगा। अब बहुत सा को अगर इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सा बच्चों को लगा कि कैसे होगा, तो इसको सजा के भी तुम देख सकते हो, है ना। लेकिन हम यहाँ पे इसको नहीं सजाएंगे, बेसिक आपको समझा दिए हैं, एक बार इसको सजा कर तुम देख लेना, है ना, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर सी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यानी कि आज के क्वेश्चन का तीसरा। यहाँ पे ध्यान दो, हम एक ही पर, चूंकि ऐसे भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, हम इसमें लेकिन क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक तरह का लाने का प्रयास किए हैं कि हर एक टाइप का आपको कवर हो जाए, है ना। बस इतना ही क्वेश्चन वो पूछता है। यहाँ पे देखो, एक इनपुट का चरण 3 है, यानी कि यह जो चरण दिया हुआ है आपको तीसरा चरण दिया गया है। ये चरण जो आपको दिया गया है वो तीसरा चरण दिया हुआ है। कहता है इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरण लगेंगे, यानी कि 3 स्टेप वो सजा कर आपको दिया है। अब बोला है कि इसके आगे और कितना चरण लगेगा फाइनल होने में, अरेंज होने में पूर्ण रूप से। कुछ नहीं करना है, बस नंबरिंग करना है। नंबरिंग पहले संख्या होगा, वो भी पहले बड़ा वाला। तो संख्या देखो ये है, यानी कि 1 नंबर पे ये आएगा। नहीं, हम बोलेंगे कि पहले संख्या का नंबरिंग करना, उसके बाद अगर 1 नंबर पर आएगा तो दूसरा संख्या का आएगा 3 नंबर पर, यानी कि 63 आएगा 3 नंबर पर, क्योंकि ये गैप करके आता है 3 नंबर पे। उसके बाद अगला कौन होगा? तो ये आना चाहिए, यानी कि ये वाला आपका होगा 4 नंबर पे। क्लियर सी बात है। उसके बाद कौन आना चाहिए? तो 18, यानी कि ये आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गई, 63 3 नंबर पे। इसके बाद कौन आएगा? तो कहोगे एक कॉमन आएगा 5 नंबर पे, एक गैप करके आ रहा है 5 नंबर पे आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 18, यानी कि ये आएगा आपको 7 नंबर पे। यानी संख्या का नंबरिंग हम कर दिए। अब लेटर का नंबरिंग करना है। लेटर का नंबरिंग कैसे करोगे? ये 5 दिखाई दे रहा है ना, इस पे लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो नंबरिंग सबसे पहले छोटा से करना है, तो यही तो लगता है छोटा है, यानी कि ये आएगा 2 नंबर पे। इसके बाद कौन आएगा? तो B के बाद C आएगा, ये आएगा 4 नंबर पे। आपको अब ये पता हो गया होगा, ये 4 नंबर पे। उसके बाद कौन आएगा? G आएगा, ये आएगा 6 नंबर पे। इसके बाद कौन आएगा? तो कहोगे न्यू N आएगा, यानी ये आएगा 8 नंबर पे। इस प्रकार से पहले आप नंबरिंग कर लोगे। नंबरिंग चूंकि हम कर रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हम इससे लिख रहे हैं, है ना। आप बोल बोल के लिख रहे हैं, आप जब बनाएंगे तो तुरंत फौरन नंबरिंग हो जाएगा, है ना। आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, करके तो देखो, और नहीं तो फिर वही तरीका है, पूरा को चरणबद्ध करो बेसिक तरीका से, तो अच्छा खासा वक्त आपको खा जाएगा वो। और बहुत सारे विद्यार्थी, करीब करीब 80-90% विद्यार्थी उसी ढंग से प्रक्रिया को हल करते हैं, जो अच्छा खासा टाइम खा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के भागते हैं। खैर, अब यहाँ पे ध्यान देना, कहा था कि ये तीसरा चरण है, यानी कि 3 चरण तक आपको कहीं ना कहीं यह जो है सजा दिया है, वो 3 चरण सजा कर दिया है, बाकी को अरेंज आपको करना है, यही इसका कहने का मतलब है। तो ऐसा करो, इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरण लगेंगे? तो बस ये 3 गो तो अरेंज कर ही दिया, और कितने लगेंगे? तो और जो करना है उसको करके देख लो ना, वहां पे कितना चप्पल लगने की बात हो रही है, बस इसी को आप सजा लो। और कितने लगेंगे? तो इसको सजाने में कितना लगेगा उसको तुम चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो उसको कैसे चेक करोगे? तो चलो भैया उसको हम चेक करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इधर का नहीं, इधर तो अरेंज है ही, इसके बाद हमको चेक करना है। इसके बाद का ही तो पूछ रहा है कि और कितने लगेंगे, यहां तक तो सजा हुआ है ही, इसके बाद सजाने में कितना चरण लगेंगे? तो इसको सजा कर देख लो कितना चरण लग रहा है। तो देखो, पहले 7 ब्रश का लड़का है, 7 ब्रश के बाद आ गया है 6 ब्रश का लड़का। क्या नियमतः या उचित है? अब तुम ही बताओ, 7 ब्रश के बाद आ गया 6 ब्रश का लड़का, वो बर्दाश्त करेगा? वो भी दारू की बात है, बर्दाश्त करेगा? नहीं, तुरंत चप्पल खोलेगा, एक चप्पल इसको देगा, ये अपने सीधा रास्ता होकर अपना स्थान पे वापस चला जाएगा। फिर 4 ब्रश भी इससे छोटा ही है, इसको भी एक चप्पल वो देगा। क्लियर सी बात है। 5 ब्रश वाला भी इससे छोटा ही है, इसको भी एक चप्पल देगा वो, है ना। लेकिन क्या 8वां ब्रश वाला को मारेगा? नहीं, ये सीनियर है, उससे आगे इसको रहना चाहिए था, आगे है। अब सोचो कि कै गो चप्पल यहाँ पे लगा है, तो 1 चप्पल, 2 चप्पल, 3 चप्पल, 3 चप्पल देना पड़ा, 3 चप्पल देना पड़ा। अतः इसको सजाने के लिए और तुमको 3 चरण लगेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा।
अगर प्रश्न होता कि कुल कितने चरण लगेंगे, कुल कितने चरण लगेंगे, तो 3 चप्पल यहाँ यानी कि 3 चरण तो इसके बाद लगा और 3 पहले लग गया था क्योंकि वो 3 चरण सरिया कर दिया था, तो 3 6 चरण में पूर्ण होगा ये प्रक्रिया। लेकिन आपका प्रश्न था और कितने चरण होंगे लगेंगे, तो और 1 2 3 चरण लगेंगे। 3 तो पहले लग ही चुका है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। कुल की बात करता तो टोटल 6 चरण होता। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, ये है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा है और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको बनाए हों, बना लेंगे भी, है ना। एक इनपुट दिया है और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चरण 5 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण 5 होगा। तो कहीं ना कहीं ये 5वां चरण ऐसे ज़्यादा तौर पे तीसरा पूछता है, चौथा पूछता है। ये 5वां चरण हम आप जानबूझ कर लाए हैं ताकि फिर से एक बार उसको सजाने का प्रयास कर सकें। ठीक है, चलो देखते हैं 5वां चरण कौन होगा। तो सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे संख्या, वो भी सबसे भारी यानी सबसे बड़ा वाला संख्या कौन है, तो कहेंगे 51 है। तो 51 का नंबरिंग कैसे करें, तो कहेंगे 1, तो 51 को हम रखेंगे 1। इसके बाद जो संख्या होगा बड़ा वाला कौन है 49, तो इसको करेंगे 3, एक गैप करके आता है। उसके बाद 49 के बाद जल्दी बताओ 33, 33 के बाद 26, है ना। ये अब कर लोगे, अब ये नंबरिंग कर दिए। अब हम अंग्रेजी के लेटर बढ़ते क्रम में, तो पहले कौन होगा, ए 2 हो जाएगा एज, ए के बाद बी वाला आएगा, 4 हो जाएगा, बी के बाद कौन आएगा, एन की एस, यही 2 बच रहा है, एन आएगा की एस, तो कहोगे एन आएगा, तो इसको कर दोगे तुम 6 और इसको कर दोगे तुम 8, नहीं क्योंकि एक गैप करके लिखना है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, है ना। नंबरिंग मेरा हो गया। अब सजाने की बात करो, बिल्कुल सज जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे सजाओगे, तो सबसे पहले 5 चरण तक चलना है। तो पहला स्थान पे कौन आएगा, तो कहोगे 51 आएगा। क्लियर सी बात है, पहला कौन आएगा 51। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी देखते जाना है तुमको, पहले हम यहाँ पे लिख के बता दूँ, है ना। पहले कौन आएगा 51, यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। क्लियर, ऐसे यहीं पे हम देखेंगे, जब बनाएंगे तो 51। अब आगे दूसरा नंबर कौन आएगा, एज, यहीं पे हम मिलाते जाएंगे, लेकिन नहीं हम इसको समझा देते हैं लिखकर, है ना। चलो 51 आ गया पहला, उसके बाद कौन आएगा, तो कहोगे जो दूसरा नंबर पे होगा, नंबर के बाद सॉरी संख्या के बाद लेटर यानी कौन आएगा, तो कहेंगे एज आएगा। कौन आएगा, एज आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पे कौन आएगा, तो कहेंगे 49 आएगा। अभी तक तो ठीक ठाक है, कौन आएगा 49 आएगा। चलो भैया 3 गो आ गया, तो तीसरा नंबर के बाद कौन आएगा, चौथा नंबर। एक बार बताओ, जब तुम अरेंज करते हो, जब अरेंज करते हो तो ये उठा कर रखा, उसके बाद क्या कर, बाकी को उसके आगे रख देते हो, पुश कर देते हो। फिर दूसरा चरण में इसको उठा कर रखता है, बाकी को उधर पुश कर देता है। तीसरा चरण में इसको उठा कर रखता है, बाकी को पुश कर देता है। नहीं, और जो स्वतः अगर जिसको जहां आना था वहां पे अपने से आ जाता है तो उसको तुम अरेंज कहना मानता है, नहीं, वो स्वतः सेल्फ अरेंज होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, अभी तक मैंने क्या किया कि पहला नंबर पे 51 को लाया तो मेरा एक स्टेप हो गया। दूसरा नंबर पे एज को लाया, ये मेरा दूसरा चरण हो गया। तीसरा नंबर पे 49 को लाया, ये हमारा तीसरा चरण हो गया। अगला बार में कौन आएगा, तो तीसरा के बाद चौथा आना चाहिए। तो सोचो ये चौथा को तुम लाओगे कि स्वतः आपके पास आ जाएगा ये, क्योंकि जो ही 49 को यहाँ पे ला के रखा होगा, बाकी को क्या क्या होगा, इसके आगे से पुश कर दिया होगा। जब इसके आगे से पुश कर देगा तो बैक तो यहाँ पे सीधे अपने आप ना आ जाएगा, बिल्कुल अपने आप आ जाएगा। तो याद रखना, जिसको उठाकर लाया है ना, उसके बाद अगर नंबर आवे शुरू वाला का, है ना, जिसको शुरू से कटा हुआ नहीं, शुरू में ये है, ये कट गया होता तो शुरू ये हो जाता, ये भी कट गया होता तो शुरू ये हो जाता। यानी स्टार्टिंग वाला का नंबर रखने की आ जाए तो वो अरेंज सेल्फ अरेंज होता है, उसको हम अरेंज नहीं करते हैं, अतः उसको काउंट हम नहीं करते हैं। अतः 49 को लाया, उसके बाद नंबर आ रहा है शुरू वाला का, तो शुरू वाला को हम काउंट नहीं करेंगे, सीधे हम यहाँ पे हम बैंक को लाकर रख देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको हमने काउंट किया, ये ध्यान देना, बैग को लाकर यहाँ पे रख देंगे, हम नहीं कहेंगे कि काउंट किया। ये दोनों जो है एक ही चरण कहलाएगा, ये दोनों एक ही चरण, क्योंकि ऐसे भी 49 को लाकर रखता, बाकी को इसके आगे पुश करता तो बैग ही आता, तो स्वतः आ जाता, तुम लाया कहाँ, ये ध्यान देना। तो इसको याद रखने के लिए क्या तरीका है सो बताओ। हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाए। हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं, हर एक माने जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो हम लिए हैं, इससे हटकर क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, ये
सोचकर ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हूँ। अब यहाँ पे गौर करो, जब ने 49 को लाया, स्टार्टिंग वाला लेटर यहाँ पे आ रहा था, है ना, चौथा नंबर पे यह स्टार्टिंग वाला आ रहा था, अतः उसको सेल्फ मानेंगे, हम अरेंज किए हैं ऐसा नहीं मानेंगे। अतः ये अभी तक एक ही मान के चला जाएगा, इसको हम अरेंज नहीं मानेंगे। चलो भाई 4 नंबर तो आ गया, अपने से ही सही लेकिन आ गया। अब नंबर है 5 का, 5 तो उठाकर हमको लाना पड़ेगा। चलो 5 में आपका 33 है, गौर से देखो 5 में क्या है 33 है, तो 33 को तो उठाकर तुम लाओगे। चलो 33 को मैंने उठाकर लाया, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद नंबर किसका होगा, 6 का। अब फिर से देखो 5 उठाकर तुमने लाया 33 को, फिर नंबर किसका आ रहा है, 6 का, शुरू वाला का। अरे ये तो काम तमाम इसका हो गया, इसको तो काट कूट के यहाँ पे तुम ले आया है, तो अब स्टार्टिंग यहाँ से होना है ना। तो देखो 33 उठाने के बाद फिर कौन उठ रहा है, शुरू वाला, यानी इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। जब भी ये शुरू वाला आए, ये शुरू वाला अगर आ रहा है तो यहाँ पे शुरू वाला आ रहा है तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। ये दोनों एक ही होगा, है ना। ये 9 को लाए हैं, जैसे देखो यहाँ पे बैंक था, यहाँ पे 9 था, ये स्वतः आया है, ऐसा मानेंगे। अतः अगला चलो 6ठा के बाद 7वां कौन आ जाएगा, 26, ठीक है। खैर हमने कितना चरण चल गया, 1 2 3 4 5वां चरण 26, है ना, 5 चरण में 26 आ गया। चलो जब तुम 26 को ले आया तो अब किसको लाना बाकी है ना। 26 के बाद बाकी को तो ऐसा ही रख दोगे ना, यानी स्टोर। अगला कौन आ जाएगा, जो बच गया स्टोर। यही आपका 5वां चरण होगा, जो बिल्कुल अंतिम चरण है, जो बिल्कुल क्या है, अंतिम चरण है। इसके बाद सरियाना कुछ बाकी हमें नहीं रह जाता है ना। चलो हम जानबूझकर ऐसा यहाँ पे लाए थे, क्योंकि बेसिकली तौर पे तो आप बना लेते, लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आता कि किसी भी को भी उठा के आप ला रहे हैं और अगर उसके बाद शुरू वाला का नंबर आ जाता है तो वो स्वतः माना जाता है, सेल्फ माना जाता है, उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात आपको अगर नहीं आया होगा तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो कौन होगा, अब मिलाकर आंसर मान लो। तो ये कॉमन, एज 49, बैक 33, 9, 26, स्टोर पहले नंबर है, ठीक है। आपका यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो वो नहीं सीखना है, चूंकि एक ही क्लास में हम पूरा क्लास लेने का हम प्रयास कर रहे हैं और इनपुट है, यकीन मानो, है ना, लगभग विद्यार्थी को ये परेशान करता है ना। अतः यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करो समझने का, बहुत बढ़िया सा टॉपिक चल रहा है। एक इनपुट का चरण 4 है, चौथा चरण हमें दिया है। ये कौन चरण दिया है, ये चौथा चरण हमें दे चुका है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चरण 7वां होगा, कौन सा चरण 7वां होगा। ऐसे भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि 3 300 2 8 हुआ है, कौन सा चरण 7वां पूछा है। तो खैर नंबरिंग तो हमको करना है, करते हैं नंबरिंग करेंगे। तो गौर से देखो, ये वाला हमारा पहला नंबर पे जाएगा, उसके बाद तीसरा पे ये जाएगा, 5वां पे ये जाएगा और 7वां पे 14 जाएगा। ये नंबरिंग तो आप कर लोगे ना, पहला, तीसरा, 5वां 7वां, यानी कि घटते क्रम में। लेटर बढ़ते क्रम में, यानी कि ये पहला, यानी कि 2 से स्टार्ट होता है लेटर, है ना। ये पहला संख्या आता है तब ना लेटर आता है, तो ये 2 नंबर पे जाएगा। उसके बाद ये जाएगा 4 नंबर पे। उसके बाद बच गया 2 गो, डब्ल्यू और एन में पहले ये आएगा तो ये जाएगा 6 नंबर पे और ये जाएगा आपका जो बच गया 8 नंबर पे। नंबरिंग हम कर लिए, ठीक है। अगर हमें कुछ यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4, है ना, 4 के बाद ये 7 है, थोड़ा सा हम निकालें क्योंकि हमसे 7वां चरण पूछा गया है। नहीं तो पहले ये देखो कि 1 2 3 4, ये तो क्रमबद्ध तरीका से है। 4 चरण यहाँ पे है, 4 चरण ये हो चुका है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक हमें ये बिल्कुल सजा कर दिया है। चौथा चरण यहाँ तक सजा कर दिया है, इतना को सजाना है। तो यहाँ से सजाओगे तो 7 के बाद 5 आया हुआ है, एक चप्पल देगा ना इसको। 7 के बाद 8 है, चलेगा, है ना, लेकिन 6ठा वाला को तो मारेगा ही मारेगा चप्पल वो हमेशा। अब इसके आगे छोटा वाला आ जाएगा तो उसको एक चप्पल लगाएगा ना। तो 7 के आगे देखो छोटा वाला आया है 5, एक चप्पल, है ना। फिर 6 है, उसको भी एक चप्पल, 8 मारेगा इसको, है ना। इसको 7 नहीं, इसको कौन मारेगा, 8 मारेगा। यानी कि यहाँ पे हरा पेन से दिखा दें, रुको, यानी कि यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे 2 चप्पल लग चुका। यानी कि यहाँ पे 2 चप्पल अगर लग चुका है, 2 चप्पल लग चुका है, तो यहाँ पे 2 चरण और हुआ। पहले 4 चरण सया गया था, 2 चरण और, तो 4 और 2 6 ही चरण में तो काम समाप्त हो गया। तो 7वां चरण कहाँ से होगा, क्योंकि जब इसको अरेंज करोगे तो टोटल 6 ही चरण बनेगा।
सातवां बनेगा ही नहीं बनेगा। अतः ऐसा कोई चरण नहीं होगा, ये आपका प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है, कहो फिर से देखो, ये चौथा चरण दिया था, यानी कि 1 2 3 4 तक तो वो सजा कर ही दिया है आपको, क्लियर सी बात है। उसके आगे को अगर तुम सच देखो, यही नंबरिंग किया तो पता चल गया कि 7 से छोटा 5 है तो 5 को एक चप्पल लगाएगा, 8 से छोटा 6 है तो 8 6 को एक चप्पल लगाएगा, यानी कि 2 चप्पल। यानी कि इसके आगे वाला को सजाने के लिए मात्र हमें 2 चरण चलना होगा, 2 चरण ही बच रहा है। अब पहले 4 था, 4 और 2 6वें चरण में काम समाप्त हो गया, 7वां कहां से आएगा? अतः ऐसा कोई चरण नहीं होगा, आपका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ो, क्योंकि अभी इसमें हर एक तरह का क्वेश्चन करने का हम प्रयास किए हैं। थोड़ा सा आप उबिएगा, हमें पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको उबना तो स्वाभाविक है, लेकिन मेरा काम है बताना, अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि हर एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना। एक बार जरूर इसको देख लीजिए, ठीक है, बहुत तकलीफ दूर हो जाएगा। ये कहता है इनपुट एक दिया हुआ है, हमसे कहता है उक्त इनपुट का स्टेप 4 में दाएं से 5वां कौन होगा। लो, दाएं से 5वां कौन होगा? तो सबसे पहले स्टेप 4 की बात किया गया है। तो भैया नंबरिंग करो, है ना। नंबरिंग करोगे तो ये आपका नंबर के पर पहुंचेगा तो कहोगे 1 पर, 89 के पर आएगा तो कहोगे 1 पर, 89 1 पर आएगा, रेड पेन से लिख दूं, ठीक है। ये 89 के पर आएगा तो कहेंगे 1 पर। उसके बाद आगे बढ़ो, 89 के बाद 61 आएगा हमारा 3 पर, 61 3 पर। उसके बाद 32 आएगा 5 पर, ठीक है। उसके बाद 12 आएगा 7 पर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब लेटर को सजाओ। लेटर कैसे जाता है? तो बढ़ते क्रम में और दूसरा स्टार्ट होना है। तो लेटर में पहले तो बी वाला आएगा, यानी कि 2 नंबर पर बाइंड आ जाएगा। उसके बाद बी के बाद एच आएगा कि जे की जी, तो कहोगे जी आएगा, नहीं जी आएगा, तो जी आ जाएगा 7 पर, सॉरी 4 पर, है ना। 2 के बाद 4। अगला बताओ, 4 के बाद छठा कौन होगा? तो कहेंगे हाउस होगा, HIJ होता है ना, हाउस होगा छठा। उसके बाद कौन होगा? जो बच गया वो 8वां होगा। यानी ये नंबरिंग अगर कर लिया तो आपका क्वेश्चन बन गया। कहता है उक्त इनपुट का स्टेप 4 में दाएं से 5वां कौन होगा। अब दाएं से 5वां कहा है तो ध्यान दो, जब ये स्टेप को तुम सजाओगे तो सबसे पहले किसको उठाओगे? पहला वाला को, पहला वाला यानी 89 को। चलो उठा लो। अगर तुमने 89 को उठा लिया, उसके बाद दूसरा वाला को उठाओगे, यानी कि बाइंड को उठाओगे, क्लियर सी बात है। 2 स्टेप हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप में 61 को उठाओगे, 3 स्टेप आपका हो गया। स्टेप 4 की बात किया था, यानी कि गोल को भी उठाना होगा, चौथा स्टेप, क्लियर। तो 1 2 3 4 स्टेप हो गया, स्टेप 4 हो गया। अब क्या करोगे? 4 स्टेप उठाने के बाद क्या करोगे? तो जो भी लेटर संख्या बच गया है उसको पुश कर दोगे। इसके बाद नहीं, उसके बाद क्या कर दोगे? पुश, यानी कि ये चारों के बाद रख दोगे किसको? 12 हाउस, उसके बाद जॉय, उसके बाद 32 को। आपका प्रश्न क्या है? दिमाग में फिगर बन गया कि जब भी संख्या आएगा तो ये चारों पहले आ जाएगा, उसके बाद ई आएगा, तब ई आएगा, तभी तब ई। आपसे पूछा कि दाएं से 5वां कौन होगा ये चौथा चरण में, तो दायां से गिन लो ना, तो सबसे अंत में तो ये आना है। तो पहला होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा, और 5वां पूछा है तो 5वां कौन होगा? गोल। यानी कि आपका उत्तर कौन होगा? बी होगा। नहीं समझ में आया? देखो हम इसको लिखकर समझाने का आपको प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे किसको उठाओगे? तो तुम 89 को उठाओगे, गौर से समझना इसको, है ना। 89 को उठाओगे। दूसरा पर किसको उठाओगे? तो कहोगे बाइंड को उठाओगे, दूसरा स्टेप में, है ना। ये स्टेप 2 आपका हो गया बाइंड। तीसरा तो कहोगे 61 आएगा तीसरा स्टेप में, तीसरा चरण में। उसके बाद कौन आएगा? गोल आएगा, है ना। ये 4 चरण की बात मैंने कर लिया, 4 चरण सजा लिया गोल तक। अब बाकी बचा उसको क्या करेंगे? इसके बाद रखेंगे, इसके बाद रखेंगे बाकी बचा हुआ लेटर को। चलो हरा कलर से लिख कर दिखा दो, कौन बचा? तो कहोगे 12। उसके बाद कौन आएगा? तो कहोगे हाउस। उसके बाद कौन आएगा? तो कहोगे जॉय, बिल्कुल वही क्रम में रहेगा ना। उसके बाद कौन आएगा? तो कहोगे 32, बिल्कुल चौथा चरण में, है ना। 1 2 3 ये आपका कौन चरण हो जाएगा? चौथा चरण हो जाएगा। यही कहा कि चौथा स्टेप में दाएं से 5वां कौन होगा? तो काउंट कर लो यहाँ से 5वां, तो क्या कहोगे? 1 2 3 4, 5वां कौन होगा? गोल होगा। गौर से देखो, अगर हम गलत हैं तो बोल दीजिएगा क्या होगा? गोल होगा। नहीं,
1 2 3 4 5वां गोल होगा, यानी कि उत्तर कौन होगा? बी। लेकिन इतना नहीं करना है, करना क्या है, यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि पहला स्टेप में इसको आगे लाए हैं, बाकी को रख दिए, दूसरा स्टेप में फिर इसको उसके बाद लाए, बाकी को आगे रख दिए, तीसरा स्टेप में इसको लाए, उसके बाद बाकी को रख दिए, चौथा स्टेप में इसको लाए, बाकी को रख दिए, 4 स्टेप पे चलना था, बाकी को मैंने इसको बाद में रख दिए। नहीं, अब कहा कि दाएं से 5वां कौन है, तो दाएं से गिन लेंगे 1 2 3 4 और सबसे लास्ट में गोल आया होगा, 5वां ही होगा गोल। नहीं, कहता दाएं से तीसरा कौन है, तो कहते 1 2 3 हाउस हो जाता। कहता दाएं से चौथा कौन है, तो 1 2 3 4। कहता दाएं से छठा कौन है, तो कहते 1 2 3 4 5 6 61 हो जाता। इस ढंग से आप उत्तर कर लेंगे। अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार इसको देख लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना है ना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें एक कंसेप्ट और आपको हम बताएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे होंगे कि इसका उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे एक इनपुट का चरण यहाँ पे दिया है, दूसरा चरण है, चरण 2 है। तो कोई भी इनपुट का चरण दे दे और उससे पूछे कि निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा, यानी कि चरण से इनपुट जाना, यानी कि आउटपुट से इनपुट हम नहीं निकाल सकते हैं। याद रखना, हमेशा इसका उत्तर होगा है ना ये वाला, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन सावधान हो जाइएगा, संख्या वाला जब आपका प्रॉब्लम होगा इनपुट आउटपुट का, तो उसमें ऐसा संभव है कि आउटपुट से भी दूसरा चरण से, तीसरा चरण से, अंतिम चरण से इनपुट हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये लेटर वाली बात होगी है ना, ये जो अरेंज वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन में यही आपका उत्तर होगा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से यहाँ पे समझना, जैसे मान लो कि 3 गुना 4 बराबर 12 है, ठीक है, तो ये 3 गुना 4 बराबर 12, 12 आपका तो आउटपुट हो गया, 12 आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया, है ना। तो अगर आउटपुट देते हैं 12, अब बतावें कि इनपुट बताओ, इनपुट ये है आपका, इनपुट ये है आपका। आपको बोले हम यहाँ पे आउटपुट की 12 है, इनपुट बताओ, तो तुम बता पाओगे क्या कैसे 12 आया है? तो कोई विद्यार्थी कहेगा कि 12 आया होगा 8 + 4 करके, कोई कहेगा 9 + 3 करके, नहीं कोई कहेगा 6 गुना 2 करके, कुछ भी इनपुट संभव है, कुछ भी इनपुट संभव है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी दूसरा चरण से, तीसरा चरण से या फाइनल चरण से इनपुट की ओर वापस जाना संभव नहीं है। यानी कि इनपुट देगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंतिम सारा चरण निकाल सकते हो, लेकिन चरण देगा तो इनपुट निकालना संभव नहीं है। लेकिन संख्या वाला कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें है ना, चरण से, दूसरा चरण से, तीसरा चरण से, अंतिम चरण से, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे, कहाँ पे ये एक्सपेक्शन है। ऐसे तो लगभग क्वेश्चन में आपका यही मिलता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन नंबर वाला में कुछ ऐसे प्रॉब्लम बनते हैं जहाँ पे है ना अंतिम चरण से भी इनपुट निकाला जा सकता है, लेकिन आपका इसका उत्तर होगा निर्धारित नहीं किए जा सकते। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो बढ़िया लगा तो थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोशिश किए हैं आपको हर एक तरह का क्वेश्चन लाने के लिए, है ना। ये था आपको पुशिंग अरेंजमेंट। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्लिष्ट तो है, अपने से करोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दीजिए विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक लिए खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।